बोलो ईश्वर कालवर्ती ईश्वर कालवर्ती बोलो ईश्वर कालवर्ती हरिया ईश्वर कालवर्ती बोलो ईश्वर कालवर्ती शोष ओंकार बिंदु संयुक्त कानरम मोक्षिं च ओंकाराय मंगलम भगवान वीरू मंगलम कुंकुंदारी सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां नमः शमैशाराय श्वानभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वान्तरचिते योगो में शशनों का नाम दर्शन शेषावतार मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव क्षेत्र बाकी उदासीन लक्षण स्वेक शुद्ध सदार विज्ञान दर्शन कहने के बाद मेरी परमात्मा जानते वरंत ने देने के लिए तेरी जाने आत्मा दर्शन पाने के लिए नथी अगर मत नहीं एक नायक तेरी कथा है विज्ञान जब नेतृत्व विज्ञान अधिकारक जाने कर्म देने ध्रुवचल में बंदी को उस्ताद निज में मोक्ष करते ज्ञान रोके विभाजन के विहार कर नई विरत सातवीं गाथा में गुण विषयों का पर्याय इनका कैसे मिला? छठी गाथा और सातवीं गाथा का प्रकरण क्या है, बराबर है? देखो ऐसा है, छठी गाथा जो है ना वो तो समय सार की सबसे पहली गाथा है सचमुच में कि प्रमथ और अप्रमथ। प्रश्न ये है कि छठी गाथा में भी शुद्धता का स्वरूप बताया है पर्याय भेद से, और सातवीं गाथा में गुण भेद से शुद्धता का स्वरूप बताया है। तो दोनों शुद्धता में कैसे समझना और किस तरीके से विचार करना है। छठी गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा है अप्रमत प्रमत दशा आत्मा में नहीं है। सबसे पहले अप्रमत लिया है। अप्रमत क्यों लिया है कि आचार्य भगवान जो है वो सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं और विकल्प की दशा है वो छठवां गुणस्थान है। तो वो निर्विकल्प दशा मेरे में नहीं है, वहाँ से उसने शुरुआत की है। विकल्पात्मक दशा तो नहीं ही है, मगर निर्विकल्प दशा भी मेरे में नहीं है। ऐसे पहले तो पर्याय भेद से भेदनान करा के शुद्ध स्वरूप बताया है। अभी वो पर्याय भेद से वेदनान कराने की चर्चा है, उसमें 14 गुणस्थान ले लिए, 1 से 6 और 7 से 14 गुणस्थान ले लिए। अभी वो पर्याय भेद से तो गुणस्थान हो गया, शुद्धता का प्रकरण भेदनान हो गया। अभी उनको विचार क्या चलता है उनकी दशा में कि अभी बार बार सातवां छठा गुणस्थान आता रहता है, तो उनका निषेध करके तो भेद का विकल्प छोड़ के अभेद में चले जाते हैं। तो अभी क्या है कि अभी वो जो विकल्पात्मक दशा में आते हैं तो उनकी जो विचार दशा चलती है, हाँ, नानी जीव की विचार दशा चलती है ना,
तो वही विकल्प हो गया, निर्विकल्प दशा छूटती है तो विकल्प हो जाता है। तो वो उनका विचार क्या चलता है उस समय, तो उनका विचार में गुणों का विचार चलता रहता है, समझे जी। पर्याय भेद का तो निषेध करके वो अभेद में चले गए हैं, तो पर्याय भेद की चर्चा तो उसने छोड़ दी। गुण भेद का नाम भी पर्याय भेद ही बोला जाता है सचमुच में, ऐसा नहीं है कि गुण भेद माने पर्याय भेद नहीं। कोई भी भेद करो तो पर्याय खड़ी होती है, कोई भी भेद होवे, चाहे पर्याय का भेद होवे चाहे तो गुण का भेद होवे। तो उसमें क्या है कि देखो कि एक जो पर्याय को है ही करके द्रव्य उपादेय है ऐसा प्रकरण तो शुरू हो गया। अभी जो विचार दशा चलती है तो वो गुणों के माध्यम से सोच चलती है उसकी, उसमें भी कहीं 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 ये अपन ने सवेरे प्रकरण लिया और चैतन्य अनुविधायी वाला प्रकरण है, वो भी उसमें अंदर में आता है, गर्भित पर है। गुणों का विचार चलता है कि ये गुण परिपूर्ण शुद्ध क्यों नहीं होता है, ये गुण शुद्ध हो गया, ये गुण परिपूर्ण शुद्ध नहीं क्यों होता है, चारित्र गुण परिपूर्ण शुद्ध क्यों नहीं होता है, श्रद्धा का गुण परिपूर्ण शुद्ध हो गया, चारित्र की अभी अशुद्धता बाकी रहती है, ज्ञान में भी अभी सम्यक ज्ञान है मगर केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सम्यक हो गया चतुर्थ गुण स्थान में, बाद में तो वो ज्ञान में जानना ही रहता है, बाद में वो ज्ञान में कोई माने कि अशुद्धता नहीं है, वो ज्ञान में जानना है, मगर ज्ञान की दो परिपाटी चलती है, एक या तो सम्यक ज्ञान होता है, एक या तो केवल ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक चलता रहता है, और अस्थिरताजन्य राग है वो समझ लो कि 10वें के अंत तक और 12वें के पहले समय तक चलता है। तो वो गुणों की पर्याय परिपूर्ण शुद्धता रूप अभी नहीं हुई है, तो उसकी जो विचार दशा चलती है उसको गुणभेद बोलते हैं। और जो पर्याय तो उत्पाद भी है, उसका तो निषेध उसने पहले ही कर दिया कि पर्याय भेद मेरे में है ही नहीं, चाहे प्रमत हो या तो चाहे अप्रमत हो। मगर उसके बाद में उसकी शुद्धता की परिपूर्णता नहीं होती है तो वो ज्ञानी गुणभेद से विचार उसका चालू हो जाता है। वो गुण का भेद चारित्र नहीं, दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध छे, ऐसा जो उसका गुणों का विचार चलता है तो वो गुण परिपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वो गुणों के माध्यम से उसकी सोच चलती रहती है। वो सोच चलती है, उसका नाम आचार्य भगवान ने गुणभेद कहा है। उसमें आचार्य भगवान ने गुणभेद कहा, गुरुदेव ने उसके प्रवचन में ऐसा लिया है कि वो गुण है वो भी सब कुछ पर्याय भेदी हो जाता है, ऐसा गुरुदेव ने लिया है उसमें। तो वो क्या अपेक्षा सिद्ध करनी है कि कोई भी भेद है, कोई भी भेद हो, चाहे पर्याय भेद हो चाहे गुण भेद हो, तो भेद का नाम ही विकल्प है, भेद का नाम ही विकल्प है। और विकल्प जैसे खड़ा होता है वो विकल्प कैसे टूटे उसको अंदर में विचारधारा चलती है। तो उस अपेक्षा से वहाँ गुण का विचार चला तो गुणभेद से चारित्र नहीं, दर्शन नहीं ज्ञान नायक शुद्ध ऐसा कहा, और वहाँ प्रमत अप्रमत नहीं और नायक शुद्ध है ऐसा कहा। दोनों की शुद्धता में कोई अंतर नहीं है, निषेधात्मक वर्ण में अंतर दिया है पर्याय का और गुण का। शुद्धता तो जैसे पर्याय भेद करके जो शुद्धता त्रिकाली द्रव्य की है वही शुद्धता गुण भेद छोड़ के त्रिकाली द्रव्य की होती है, उस पर कोई भेद नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं है, वो एक ही शुद्धता है। मगर वो कहाँ से निषेध करके वो शुद्धता में जाता है वो बताने के लिए छठवीं गाथा में पर्याय भेद से निषेध करके द्रव्य में चला जाता है, और पर्याय भेद से निषेध करके द्रव्य में चला गया। फिर जो विकल्प उठा तो फिर वो विकल्प उठता है वो गुणों की पूर्णता नहीं हुई है, माने कि गुणों की पर्याय पूर्ण नहीं हुई है, उसका विकल्प चलता है, तो उस अपेक्षा से उसको गुणभेद कहा जाता है। वास्तव में कोई भी भेद पड़ा उसका नाम विकल्प, और विकल्प टूटे उसका नाम निर्विकल्प। ये सूत्र है। कोई भी भेद हो, चाहे गुण भेद हो चाहे पर्याय भेद हो, भेद कोई भी हो, भेद यानी विकल्प, और विकल्प टूटे उसका नाम निर्विकल्प। भेद इज इक्वल टू विकल्प, विकल्प का टूटना उसका नाम निर्विकल्प।
बाद में ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जो है ना पर्याय भेद का विकल्प छूट गया, अभी गुण भेद का विकल्प में अटक जाता है। एक्चुअली में वो सब चर्चाएं ज्ञानी के लिए है। सचमुच में गुण भेद तक तो अज्ञानी जीव पहुंच भी नहीं सकता है। अज्ञानी गुण भेद तक पहुंच ही नहीं सकता है। अज्ञानी को तो पर्याय में ही रमत चलती है, उसकी पर्याय दृष्टि से। वो पर्याय की दृष्टि छूटती है तो सीधी त्रिकाली द्रव्य पे चली जाती है, और वो ज्ञानी हो गया। बाद में ज्ञानी की विचार दशा में ये गुण क्यों परिपूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, वो जो विकल्प चलता है उसको गुणभेद बोला जाता है। वो सचमुच में पर्याय दृष्टि छूट गई, ज्ञायक भाव में हूं तो ज्ञानी तो हो गया। फिर 7वीं गाथा लिखी है, 6वीं गाथा में ज्ञानी हो गया, फिर 7वीं गाथा लिखी है। 6ठी गाथा से पहले कोई नहीं आया है गुण भेद का निषेध, इसलिए पर्याय भेद का निषेध करके पहले द्रव्य दृष्टि हो जाती है। फिर वो द्रव्य दृष्टि होने के बाद में जो विकल्प खड़ा होता है, तो विकल्प में जो उसको विकल्पात्मक दशा में विचारधारा चलती है, उसमें वो गुणों के माध्यम से सोच चलती है। तो इसीलिए वहाँ 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध करके ज्ञायक ब्रह्म ऐसा कहा गया है। और सचमुच वो जो है ना बात, वो समझ लो कि कोई भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो सबसे पहले सम्यक दृष्टि होता है ना, तो वो राग मेरे में नहीं है और मैं वितराग स्वभावी निर्विकल्प परमात्मा हूँ, उतने में ही वो ज्ञानी हो जाता है। राग से भेदनान करना है, ज्ञान तो उसका स्वभाव है, ज्ञान तो उत्पाद भी उसका स्वभाव है। राग है वो परलक्षी भाव है, ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है। तो वहां से भेदनान नहीं करना है। राग से भेदनान करके मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ ऐसी सोच चलने लगती है, तो सहज में ही पर्याय से भेदनान होकर द्रव्य पर दृष्टि चली जाती है। पर्याय दृष्टि छोड़ना माने क्या? पर्याय दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, ऐसा कहा ना। तो पर्याय दृष्टि छोड़ना माने कि जो पर्याय में रागादि भाव चलते हैं वो रागादि भाव मेरा नहीं है, उस अपेक्षा से जो पर्याय में राग है वो पर्याय भी मेरी नहीं है, ऐसा करके पर्याय का निषेध करके द्रव्य दृष्टि कराने की बात शास्त्रों में और ज्ञानी पुरुष करते हैं जी। मूल में राग से जुदा पड़ना है उनको। पर्याय जो है पर्याय से भी भिन्न द्रव्य है, ऐसा है ना। दृष्टि का विषय दिखाना हो तो पर्याय से भिन्न द्रव्य है, तो पर्याय से भिन्न तो है ही द्रव्य, उत्पाद व्यय तो है ही नहीं द्रव्य में। उत्पाद व्यय वाला द्रव्य है वो उसकी दृष्टि बने तो वो दृष्टि मिथ्या ही होती है। उत्पाद व्यय वाला द्रव्य की दृष्टि बने वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। उत्पाद व्यय है ही नहीं द्रव्य में, क्योंकि उत्पाद का नाम ही पर्याय है, तो वो तो नहीं है। मगर वो पर्याय में राग है तो वो राग से वेदनान करना है, वो राग पर्याय में चलता है, इसलिए पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए पर्याय से वेदनान कराते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। देखो चारित्र की पर्याय में राग चलता है विपरीत, ज्ञान की पर्याय में जानना चलता है, और श्रद्धा की पर्याय में मिथ्यात्व चलता है। अज्ञानी उसको भी ज्ञान की पर्याय में जानना ही चलता है। उसको ज्ञान की पर्याय में अज्ञान कैसे बोला जाता है? श्रद्धा का मिथ्यात्व और चारित्र का राग द्वेष, वो दोनों को मिला के ज्ञान का अज्ञानत्व कहा जाता है। ज्ञान में तो जानना है, शुद्धता अशुद्धता चारित्र की है। शुद्धता और अशुद्धता के भेद है ना जितने, तो सब चारित्र में चले जाते हैं। जानना ज्ञान का स्वभाव रह जाता है। और ज्ञान में भी शुद्धता अशुद्धता कही गई है, अज्ञानत्व और ज्ञानत्व, वो विशेष अपेक्षा से मोहराग द्वेष को अभेद करके अज्ञान दशा कही जाती है। ज्ञान सचमुच अज्ञान रूप नहीं परिणमता है कभी, ज्ञान ज्ञान रूप ही सदा ही रहता है, मगर वो मोहराग द्वेष की मिलावट से उस ज्ञान को अज्ञान नाम पाया जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए भेद ज्ञान सबसे पहला भेद ज्ञान वो पर्याय दृष्टि छुड़ाना, वो पर्याय में मोहराग द्वेष की जो अशुद्धता चलती है वहाँ से वेदनान करा के द्रव्य दृष्टि कराने का पहले में पहला वेदनान है।
और वहाँ से पर्याय दृष्टि छूट के द्रव्य दृष्टि हुई, बाद में विकल्पात्मक दशा में ज्ञानी आ गया, तो विकल्पात्मक दशा में आता है ना, तो भी उसकी ज्ञान चेतना जो चलती है ना, वो ज्ञान चेतना सदाई निरंतर उपयोगात्मक अंदर में परिणति रूप चलती रहती है। यानी एक उपयोग है ना, वो आज बेनश्री की चर्चा में आया था सवेरे बेनश्री को प्रश्न किया किसी ने कि वो एक पर्याय के दो भाग हो जाते हैं ना, ऐसा प्रश्न किया, सुनने वाले को सबको मालूम होगा। तो वो बेनश्री ने जवाब दिया कि वो दो भाग तो नहीं, दो भाव हो जाते हैं, दो भाव हो जाते हैं। गुरुदेव तो दो भाग भी लेते हैं और बेनश्री की शैली दो भाव लेने की है। दोनों बात एक है, ज्ञानी की वाणी में कोई फर्क नहीं होता है। ज्ञानी जो बोलते हैं ना, वो द्रव्य में दृष्टि जम के ही उसकी वाणी निकलती है, उसको कोई फर्क नहीं है। दो भाव कहने से क्या हो जाता है, दो भाव कहने से माने कि एक पर्याय भाग का भाग इधर चला गया है और एक पर्याय का भाग इधर चला गया है, ऐसी जो कोई अभिप्राय में अज्ञानी को कोई दो दशा पर्याय की बैठ गई हो तो वो निकल जाता है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं कहता। एक ही पर्याय के दो भाव बन जाते हैं। वो दो मोढ़ा वाला सर्प आते हैं ना, आदरणीय लालचंद भाई बोलते थे बहुत टाइम कि दो मोढ़ा वाला सर्प होता है, तो एक मोढ़ा उसका एक तरफ चलता है, दूसरा वो दूसरी तरफ चलता है। उनको बोलता है ज्ञानी की साधक दशा। साधकपना के साथ बाधकपना चलता रहता है, उसको ज्ञानी की साधक और बाधक दशा बोली जाती है। तो वो उसके दो भाव हो जाते हैं, दो पहलू हो जाते हैं। मगर जो दो पहलू में एक जो परिणति रूप पहलू चलता है अंदर में, वो परिणति है, वो उपयोग का ही भाव है। परिणति उपयोग जो है प्रगट उपयोग ज्ञान का है, उसी का ही दो भाव हो गया। तो एक उपयोग विकल्पात्मक दशा में चला गया और एक उपयोग का भाव है वो परिणति रूप अंदर नायक की तरफ चलता है। तो वो दोनों उपयोग के ही दो भाव है। बाद में वो दो भाव को एक को परिणति बोल दिया और एक को उपयोग बोल दिया। एक को उपयोग बोला वो विकल्पात्मक हो गया, एक को परिणति बोला वो शुद्धा रूप हो गई। मगर वो दोनों अंश उपयोग के हैं, एक ही उपयोग के दो अंश है, दो भाव है। और वो जो अंश परिणति रूप चलता है ना, वो ऐसा बोलते हैं ना कि वो लब्ध रूप हो गया और बाहर का उपयोग है वो उपयोगात्मक चलता है विकल्पात्मक दशा में। तो वो लब्ध रूप है। तो लब्ध रूप माने क्या? लब्ध रूप का अर्थ क्या है? लब्ध रूप माने कोई उसका परिणमन शुद्ध रूप नहीं चलता है और लब्ध हो गया है, वो बैठ गया है, ऐसा नहीं है लब्ध रूप माने। लब्ध रूप का अर्थ वहां भी चेतना काम करती है, चेतना काम नहीं करती ऐसा कभी नहीं होता ज्ञानी को। वो लब्ध रूप बोलने का कारण ये है कि अभी ज्ञानी की दशा में उसकी मुख्यता से उपयोग रागादि भाव में विकल्पात्मक दशा में बाहर गया है, उसकी मुख्यता से बात चलती है, इसलिए उसको लब्ध बोला जाता है। लब्ध होने पर भी वहां उसकी कार्य सिद्धि वर्तती है, वो चालू है उपयोग की परिणति वहां। वो कोई लब्ध माने कि ऐसे शुष्क हो गया, ऐसे बैठा है, वो उपयोग तो बाहर चला गया, उसकी कीमत है अभी, क्योंकि वो बाधकपना चालू है। तो क्या बाधकपना चालू है उस समय साधकपना अंदर चल रहा है, उसकी कीमत है ज्ञानी को। ज्ञानी वो बाधक परिणति को अपनी उपयोग बाहर गया उसको अपना उपयोग ही नहीं मानते। वो इतना ही मानते हैं कि मेरा उपयोग तो उससे कहता हूं मैं कि जो नायक की सन्मुख वर्त रहा हूं, बस उससे बाहर जो भी चलता है वो मेरा उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा कार्य ही नहीं है। अशुद्धता मेरा कार्य ही नहीं हो सकता, अशुद्ध रूप मेरा ज्ञान कभी परिणमता ही नहीं है। माने मेरा कार्य अशुद्ध रूप, वो कार्य ही मेरा नहीं है। ऐसा ही ज्ञानी की परिणति में भी चलता रहता है, उसको बोला जाता है ज्ञानी की साधक दशा। ऐसा करके ये परिणति और उपयोग की भी ऐसी बातें होती है। इसलिए ज्ञानी वहाँ विचार करता है तो उसको गुणभेद का विचार चलता रहता है। उसके लिए यहाँ 7वीं गाथा में चारित्र दर्शन ज्ञानपण व्यवहार कथने ज्ञानी को चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान नायक शुद्ध है, ऐसा गुणभेद की बात करके वहाँ स्पष्टीकरण किया है। सचमुच में गुणभेद की बात ज्ञानी को लागू पड़ती है।
अज्ञानी को गुण पकड़ में आ जाए तो वो नियम से गुणी के पर चला जाता है। गुण पकड़ में आ जाए जी। तो गुणी के पर ही जाता है, क्योंकि गुण और गुणी अलग नहीं है। गुण और गुणी अलग नहीं है। गुण और गुणी अलग तो हो ही नहीं सकता। अनंत गुणात्मक एक गुणी है। जी। अभी कोई भी गुण पर चला जाता है ना तो वो गुणी पर ही चला जाता है। अरे गुण पर तो क्या चला जाए, ज्ञान का उपयोग है, वो राग से छूट के मेरा ज्ञान स्वभाव है, ऐसे ज्ञान में आ जाए ना तो भी वहां से वो ज्ञायक के पर चला जाता है। बेंसरी बोलते हैं ना कि ज्ञान की दोरिये दोरिये चाइलो जातो नायक क्या छे। अनुभव प्रकाश में भी आता है, अनुभव प्रकाश में से लिया है। ज्ञान की दोरिये दोरिये चला जा तो वो ज्ञायक उधर ही है। ऐसा तो माने कि हमेशा नियम है कि एक तरफ शुद्धता है, दूसरी तरफ अशुद्धता है। अभी अशुद्धता से अपने को हटना है, क्या अशुद्धता से हटना है। बाद में वो पर्याय भेद से वेदनान करावे, गुण भेद से वेदनान करावे, राग से वेदनान करावे, मिथ्यात्व से वेदनान करावे, विकल्प से वेदनान करावे, कहीं से भी वेदनान की प्रक्रिया आचार्य भगवान और ज्ञानी पुरुष बताते रहते हैं। उनको ऐसा है कि ये जीव जल्दी से जल्दी ज्ञानी हो जाए, उनकी करुणा इतनी होती है। और अपनी समझ में क्या होता है कि सूक्ष्म बात आती है तो अपने को ऐसा लग जाता है कि देखो ये पर्याय का निषेध कर दिया, ये गुण का निषेध कर दिया, अभी वहाँ तक तो अपन पहुँच नहीं सकते, अपने को कैसे अपना कार्य होगा। कोई बात नहीं है उसमें, सरल बात है। राग मेरा नहीं है, वितराग स्वभाव मेरा है, उतने में भी कार्य सिद्धि होती है। इसमें कोई ज़्यादा सूक्ष्मता वाला ही कार्य कर सकता है ऐसा ये बार जैन दर्शन कपरा नहीं है। सरल है, बहुत सचमुच सरल है, मगर उनकी लाइन मिलनी चाहिए उसको। जैसे गुरुदेव बताते हैं उस तरीके से उसको पता चल जाए कि पर मेरी चीज नहीं है, पर संबंधी मेरे में राग वर्तता है, पर की सन्मुखता से वो राग मेरा नहीं है और राग वर्तता है तो मेरे को तो यहाँ ज्ञान होता है कि ऐसा राग चलता है, ऐसा राग चलता है, ऐसा राग चलता है, तो ऐसा राग चलता है, वैसा ज्ञान है, तो वो ज्ञान का नाम तो अज्ञान हो गया। अभी वैसा राग चलता है, ऐसा ज्ञान है, तो ऐसा सोचना चाहिए कि वो ज्ञान है, वो ज्ञायक किसका है? ज्ञान तो ज्ञायक का है। तो कि कहाँ से सरवाड़ी फूटती है? तो कि ज्ञायक में से। तो बस वो राग में नहीं हूँ और ज्ञायक में हूँ, बस उतने में काम हो जाता है। वेदनान ऐसा वेदनान करता है, वेदनान की कला है। ऐसे ही वेदनान होता है। ये सोगानी जी ने एक रात में वेदनान करके सवेरे उसने आत्मा को भेंट कर लिया, कैसे हो गया होगा? ये मार्ग सरल नहीं होता तो कैसे वो सम्यक पाते हो? नहीं पा सकते। सरल है मार्ग, मगर क्या है, जहाँ से वो कहना चाहते हैं वहाँ से सोचना चाहिए। अभी वो केंद्र बिंदु तक अपन पहुँच के सोच ही नहीं करते हैं, तो बात से सोच करते हैं, या तो सीधा ज्ञायक से सोच करते हैं। अभी वहाँ बीच में कोई ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान की दशा चलती है, उसमें विचार पूर्वक विकल्प चलता है, वो विकल्प से कैसे व्यावृत होके वो ज्ञान में आवे और वो ज्ञान किसका है? ज्ञायक का है, तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। ऐसा श्रद्धा का बल तो में ज्ञायक हुए से चलना चाहिए, मगर भेद ज्ञान की प्रक्रिया देखो, एक अनुभव का विषय, दृष्टि का विषय एक अलग चीज है और दृष्टि का विषय तक पहुँचने की प्रक्रिया एक अलग चीज है। कोई जीव तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं नित्य निरावरण हूँ, मैं शाश्वत तत्व हूँ, मैं निर्लेप हूँ, ऐसे श्रद्धा का बल उसको आ जाता है तो सीधी श्रद्धा में ज्ञायक हूँ ऐसे चली जाती है उसकी। ऐसे तुरंत हो जाता है कार्य उसका, नहीं होता ऐसा नहीं है। अधिकांश जीवों की परिणति इस तरीके से काम नहीं करती है। अधिकांश जीवों की परिणति इस तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए उसको भेद ज्ञान की प्रक्रिया बता के ज्ञानी पुरुष उसको और से हटा के पर्याय में लाते हैं, फिर पर्याय का भेद को छुड़ा के द्रव्य में ले जाते हैं। ऐसी एक सिस्टम है, ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। वो आहिस्ता 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 उसकी समझ में आते 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 भेद ज्ञान करके अभेद में चला जाता है। ऐसी एक प्रक्रिया है। और कोई जीव तो सीधा में ज्ञायक हूँ ऐसे भी चला जाता है, मगर वो जीव को भी पूर्व पर्यायों में ज्ञान में निर्णय की भूमिका होती है।
वो निर्णय की भूमिका से आगे बढ़ के ही वो श्रद्धा का बल आके द्रव्य दृष्टि होती है, चाहे इस भव में चाहे पूर्व भव में भी। मगर निर्णय की भूमिका आए बिना कोई जीव की दृष्टि द्रव्य पर नहीं जा सकती। निर्णय की बहुत कीमत है ये बात। इसलिए ये पर्याय भेद और गुण भेद का विचार करके मगर राग से कैसे अलग हो जाए। देखो निरंतर राग सन्मुखता जीव की चलती रहती है, कोई भी प्रकार का राग चलता है। सुनने का राग, कुटुंब का राग, शास्त्र पढ़ने का राग, शास्त्र बनाने का राग, सोचने का राग, परिपूर्ण में कब हो जाऊं वैसा राग, पर्याय को कैसे द्रव्य में जोड़ दूं वो भी राग। ये यहाँ तक राग का प्रकरण चलता रहता है। तो वहां से अलग कैसे होना कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सोच जहाँ चल रही है वो तो ज्ञान का परिणमन है और वो ज्ञान में तो मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा विचार चले तो वो विकल्प छूट के निर्विकल्पता होती है। इस तरीके से सोचना चाहिए। तो सरल है हमारी, उनकी अनुभूति इस तरीके से हो जाती है और दृष्टि का भी सही तो श्रद्धा में पकड़ में आ जावे तो एक समय में कार्य सिद्धि हो जाती है। और भेद ज्ञान की प्रक्रिया तो चलती है, निर्णय की भूमिका आती है, विकल्प माने कि पतले होते हैं, फिर विकल्प पतले होते होते ज्ञान पकड़ में आता है, ज्ञान पकड़ में आता है, फिर पता चलता है कि ये ज्ञान तो अभी बहिर्लक्षी है, राग तरफ चलता है, अभी तो बाहर चला जाता है। फिर वो ज्ञान में विचार दशा चलती है तो पता चलता है कि ये ज्ञान बाहर जा रहा है मगर ज्ञान तो ज्ञान में है, बाहर की दशा का ज्ञान हो रहा है तो वो प्रतिभाषित होती है दशा, यहाँ तो ज्ञान हो रहा है। तो वो ज्ञान की दशा एक समय का भेद को देख के वह ज्ञान नायक में से आता है तो भेद ज्ञान चालू हो जाता है। इस तरीके से कार्य सिद्धि। इसी छठी सातवीं गाथा में ऐसा कहेंगे। छठी गाथा में परिपूर्ण विषय है, ध्येय का विषय भी है, ज्ञेय का विषय भी है और ध्येय पूर्वक ज्ञेय का विषय भी है। तीनों विषय एक गाथा में, छठी गाथा में लिखा है। कोई गाथा ऐसी नहीं मिलेगी कहीं शास्त्र में, ऐसी वो छठी गाथा है, परिपूर्ण गाथा है। अस्थि से ही चालू किया है कि जे पोते पोता थी सिद्ध होवा थी, जे पोते पोता थी सिद्ध होवा थी, ऐसे ही शुरू किया है। वहाँ पहला पैराग्राफ में पूरा दृष्टि का विषय बताया है, शुभाशुभ भाव से जुदाई बताई है, समस्त अन्य द्रव्यों का भावों से भिन्नपणे उपासने वाला उसको शुद्ध कहने में आता है, जो अनादि अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, एक रूप है, वो शाश्वत है, पोते खुद से ही सिद्ध है, पोते पोता से सिद्ध है। ऐसी बातें करके पहले पैराग्राफ में दृष्टि का विषय बताया, दूसरे पैराग्राफ में ज्ञान का विषय दिखा के दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय एक ही है दोनों का, ज्ञायक। चाहे श्रद्धा से ज्ञायक में जाओ चाहे ज्ञान से ज्ञायक में जाओ, ज्ञान का विषय अलग है और दृष्टि का विषय ज्ञायक है ऐसा नहीं है, दोनों का विषय एक ही है, विषय दोनों का फर्क नहीं है। मगर ज्ञान में क्या है कि ज्ञान की द्विरूपता ऐसी है कि ज्ञान में विशेषपणे सब जानना हो जाता है और श्रद्धा में या तो मैं ज्ञायक हूँ या तो मैं ज्ञायक नहीं हूँ, तो राग में हूँ, इतना ही चलता रहता है। और ज्ञान में जानने का प्रकरण चलता है ना, इस अपेक्षा से क्या होता है कि जानने का प्रकरण चलने से भी जो चीज जानने में आती है ना वहाँ एकत्व हो जाता है उसका, इसीलिए वो ज्ञान का विषय इस तरीके से बोला जाता है। मगर ज्ञान स्वभाव से देखे तो ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञायक को ही विषय बनाने का है, श्रद्धा का स्वभाव तो ज्ञायक में ही अहम करने का है। दोनों का विषय तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो वो दूसरे पैराग्राफ में ज्ञान का विषय बताया है, पहले पैराग्राफ में दृष्टि का विषय बताया है। और दृष्टि पूर्वक ज्ञान कैसे सम्यक हो जाए वो ध्येय पूर्वक ज्ञेय की संधि करके वहाँ अनुभूति स्वरूप जो बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, लिया था सब सवेरे, वो चीज़ ध्येय पूर्वक ज्ञेय वाली है, वो भी उसमें आई है कि वो उसमें आया है ना कि समस्त द्रव्य अन्य द्रव्यના ભાવ से ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવે તો શુદ્ધ કહેવાય છે। જ્ઞાત તે તો તેજ છે, જ્ઞાત તે તો તેજ છે, એટલે કે જ્ઞાયક છે તે તો જ્ઞાયક જ છે। એ જ્ઞાનનો ભેદ એમાં નથી પડતો, શ્રદ્ધાનો ભેદ નથી પડતો, ચારિત્રનો ભેદ નથી પડતો, જ્ઞાયક તે તો જ્ઞાયક છે બસ। જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જણાયો
તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં કર્તા કર્મનું અનન્યપણું હોવાથી જ્ઞાયક જ્ઞાત તે તો તે જ છે. એટલે કે જે જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જણાયો ત્યાં નિર્ણયની ભૂમિકા છે, ત્યાં જે અનુભવ નથી. પણ જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ કર્તા કર્મનું અનન્યપણું, એટલે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાયકનો ભેદ વિકલ્પ છૂટી ગયો, એનું નામ કર્તા કર્મનું અનન્યપણું. તો જ્ઞાત તે તો તે જ છે, એટલે જ્ઞાયક તે તો જ્ઞાયક જ છે. એમ કરીને ત્યાં આખી ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા બહુ સારો વિષય છે. બીજા પારામાં જે વિષય આવ્યો છે ને, બહુ ગુરુદેવે ખૂબ ખોયલો છે. 21 ને 22 નંબરનું પ્રવચન છે સમયસાર સિદ્ધિમાં, વાંચી લેવું. એમાં બહુ સ્પષ્ટીકરણ ગુરુદેવે કહ્યું છે. સ્વપર પ્રકાશક કોને કહેવાય, પર પ્રકાશક કોને કહેવાય, સ્વપ્રકાશક કોને કહેવાય, સ્વપર પ્રકાશક સ્વપ્રકાશક કેવી રીતે છે, એ બધો વિસ્તાર જ્ઞાનાકાર ને જ્ઞેયાકાર કરી અને ખૂબ એમાં સ્પષ્ટીકરણ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કર્યું છે કે ભાઈ અહીંયા તો બધા જ્ઞાનના જ કલ્લોલો છે, જ્ઞાન સ્વભાવ જ છે. જ્ઞેયાકાર તમે કહો છો એ પણ ખરેખર તો જ્ઞानाकार જ છે. वो ज्ञान के ही आकार है, वो ज्ञेय के आकार तो ज्ञान में कभी होते ही नहीं, आते ही नहीं. वो ज्ञान के ही आकार है, वो ज्ञानाकार ही ज्ञान है. मगर ज्ञेय की सापेक्षता से देखे तो उसका नाम बदल जाता है, ज्ञेयाकार नाम हो जाता है. हाँ, बाकी सचमुच में तो ज्ञानाकार ही है, क्योंकि ज्ञान का ही आकार, आकार माने स्वरूप, आकार माने कोई आकार नहीं होता है चीजों का. वहाँ कोई चीज ये दिखता है सब, तो उनका कोई आकार यहाँ नहीं होता है. उनका जैसा स्वरूप है ऐसा ज्ञान में स्वरूप ख्याल में आता है. ये चीज का स्वरूप ऐसा है तो उसको बोला जाता है ज्ञेयाकार हो गया. मगर ज्ञेयाकार वो ज्ञेय की सापेक्षता से बोला जाता है. सचमुच में तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान के ही आकार से है. तो वो चीज लेके वहाँ भेद ज्ञान की प्रक्रिया बता के ज्ञेयों से कैसे छूटना और ज्ञान में कैसे आना और ज्ञान का भेद से भी निकल के જ્ઞાત તે તો તે જ છે, માને કે જ્ઞાયક તે તો જ્ઞાયક જ છે. એમ કરીને આ ભેદ જ્ઞાનની પ્રક્રિયા આખી બતાવી. છઠ્ઠી ગાથા ખૂબ સારી ગાથા છે, તો બધાએ સાંભળી હોય ગુરુદેવની. ગુરુદેવના પ્રવચન હોય ને, હવે આપણી પાસે અત્યારે બધાય પ્રવચન આવી ગયા છે. सब प्रवचन अपने पास अभी है. तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग एकदम स्वाध्याय करते हैं वो निरंतर उसका स्वाध्याय चलता है ना, उनके लिए ये बहुत प्रयोजन की बात है कि जितनी बार का प्रवचन है ना, 13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, जो भी गाथा सुनो ने तो वो सभी बार की गाथा सुनो. खाली 19वीं बार की भी मत सुनो, 18वीं बार की खाली मत सुनो, 15वीं बार की खाली मत सुनो. यानी कि छठी गाथा सुननी है तो 13वीं बार की, 15वीं बार की, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सब सुनो एक साथ में. बाद में उसमें से तारवणी करो. सुनने में याद न रहे तो थोड़ा थोड़ा लिखो. 13वीं बार में ऐसा प्रकरण आया, 14वीं बार, 15वीं बार में ऐसा प्रकरण आया, 16वीं बार में ऐसा प्रकरण आया. फिर वो लिख के उसमें से तारवणी करो कि इस बार में क्या आया, इस बार में क्या आया, इस बार में क्या आया. बात तो एक ही आएगी. तो बात कोई गुरुदेव की बात में कोई फर्क कभी नहीं आता है, ये ऐसे मत सोच. मगर नए नए न्याय बहुत ज्ञानी के अंदर से निकलते रहते हैं. जैसे उसका उपयोग जितना अंतर्मुख काम करने में होता है ना, उतनी बातें नहीं आ जाती. तो कौन सी बार में उसका उपयोग कैसे अंदर में चला वो अपने को पता नहीं है. मगर वो बात अपन सुनते हैं ना तो अपने को पता चलता है कि यहाँ तो ये बात तो मैंने पहले नहीं सुनी है, ये नई बात आई है, मेरे दिमाग में ही नहीं थी. तो इस तरीके से सुनने से यानी कि पूरा उसका जो न्याय है ना एकदम सटीक अंदर बैठता है. और कोई न कोई ऐसी नई बात आ जाती है ना कि जैसे कोई अपना विकल्प टूटने का काल हो और वहाँ से निमित्तपना ऐसा आ जाए तो एकदम संधि हो जाती है. ऐसी कोई बातें, ऐसी मैं तो ऐसा सुनता हूँ, ऐसे अपने को उसमें बहुत न्याय मिलते हैं. और उसमें इतना देखो, अभी अपन कल ने 15वीं गाथा, 15वीं बार का प्रवचन सुना, अभी 90 गाथा का प्रवचन. अभी 90 गाथा में पूज्य गुरुदेव से कारण सुप्रिय निकाला. अभी 19वीं बार में तो नहीं है वो. 19वीं बार में वो प्रकरण ही नहीं है कारण सुप्रिय का.
अभी सब लोग 19वीं बार का ही सुनते रहते। तो वो क्या है, तो कोई बात ऐसी आती है कि 19वीं बार में आती है, वो दूसरी बार में नहीं होती है, तो माने कि सब सुनना पड़ेगा। और वैसे टाइम बहुत कम है, मगर वैसे टाइम बहुत है जीव के पास। बाहर की चीज़ों के लिए तो बहुत टाइम मिलता है, तो इसमें 5-7 घंटा स्वाध्याय कर लेना, 24 घंटा है पूरा। 24 घंटे में 5-7 घंटा स्वाध्याय करने में कौन सी बड़ी बात है, सब लोग कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। इस तरीके से अपन सुनने का उद्यम भी चालू करें ना गुरुदेव की वाणी में से, तो बहुत रहस्य खुलता है, बहुत मिलता है उसमें से। ओह, इसमें ये बात आई, इसमें नई बात आई, इसमें नई बात आई। मैंने अपना कार्य होने का काल पक गया हो तो ऐसा निमित्त पड़ा। निमित्त तो ये गुरुदेव के अलावा तो कोई है नहीं अपने, एक ही पुरुष है। बिल्कुल सच है। बाकी सब नानी जो भी है वो है, मगर मूल में तो यही पुरुष है, तो उनकी वाणी से सब मिल जाता है। तो इस तरीके से सोचना तो बहुत अच्छा होगा। बोलो और कोई प्रश्न? सुबह जो 3 प्रकार से आपने निरूपण किया था कि अनुभूति शुरू भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। पहले ध्रुव की ध्रुवता की आपने, तो ध्रुव की ध्रुवता वो निरंतर जो धारावाहिक प्रणति, जो ध्रुव प्रणति चालू है, उसमें भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। दूसरा जो सामान्य उपयोग की बात, तो तीसरा जो विशेष उपयोग की बात, शुद्ध उपयोग की बात। तो जो 181 बात आई है उपयोग में उपयोग है, तो उसमें कौन से उपयोग की बात है? उसमें सदुपयोग लिया, सदुपयोग की ले, उसमें सदुपयोग, 181 उसमें सदुपयोग लिया है गुरुदेव ने। हाँ। उपयोग में उपयोग है वो तो सामान्य बात है, मगर सामान्य बात में से जब वो सामान्य उपयोग में सामान्य द्रव्य है ऐसा जिसको मालूम पड़ जाता है, तो उसी समय सदुपयोग हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। वहाँ तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं। देखो वहाँ भी ये क्रोधादि भाव माने क्रोधमान माया लो, माने कि राग द्वेष का प्रकरण, वहाँ से वेदनान कराया है, और कोई वेदना नहीं है। उपयोग में उपयोग है, मगर उपयोग में क्रोधादि नहीं है। तो वो उपयोग कौन सा उपयोग में कौन सा उपयोग है, तो क्योंकि एक उपयोग है वो पर्याय रूप उपयोग है, एक उपयोग है वो द्रव्य रूप उपयोग है। तो वो उपयोग में उपयोगवान है, तो उपयोग में उपयोगवान है, तो क्रोधादि भाव नहीं है, तो वहाँ से वेदनान होके उपयोग में उपयोग है ऐसा परिणमन हो गया। तो वो परिणमन हो गया, उसको बोला गया सदुपयोग। तो वो सदुपयोग में त्रिकाली द्रव्य है ऐसा कहने में आया। मतलब पहले जो तीसरी 183 गाथा में ऐसा अभिप्रेत ज्ञान, ऐसा अभिप्रेत ज्ञान प्रकटता है जीव को, तो उपयोग शुद्ध उपयोग करो। अभिप्रेत ज्ञान प्रकटता है जीव को, तब सदुपयोग होता है। उसी का नाम ये पहला उपयोग में उपयोग है। अच्छा। वो सामान्य उपयोग में सामान्य द्रव्य है, तो उसी समय सदुपयोग हो जाता है। ऐसा जिसको पता चला ऐसा उसको सदुपयोग हो गया ऐसा। वो गुरुदेव ने वहाँ ऐसा ही लिया है कि सदुपयोग होने से पता चलता है कि ऐसा उपयोग में उपयोग है। अब पढ़ना उसमें ऐसा लिया, ऐसे लिया, ऐसा ही लिया। सदुपयोग में उपयोग आ गया तो पता चल गया कि उपयोग में उपयोग तो था ही, अभी सदुपयोग हो गया ऐसा। तो इसलिए वो तीसरी गाथा में आऊ अविपरीत ज्ञान जेने જ્યારે ઉદ્ભવે છે જીવને, એમ ऐसा लिखा है। वो अविपरीत ज्ञान कब उद्भवता है कि उसको पता चल जाता है कि उपयोग में उपयोग है, तो सदुपयोग हो गया, तो उसी का नाम तो अविपरीत ज्ञान है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो बात एक ही होती है, जब जो चीज में उपयोग पता चलता है ना, उसी समय फल आता है ना। फल कोई दूसरी पर्याय में थोड़ी आता है। शक्कर आप मुंह में रखो तो उसी समय मिठास आती है, दूसरे समय में थोड़ी मिठास आती है। तो भाई शक्कर खाने का कोई मतलब ही नहीं रहे, ऐसा है ना। कोई भी चीज को लो आप, कोई भी चीज को, उसका फल तत्काल होता है। कोई भी चीज का फल तत्काल होता है। अशुद्धता का फल भी तत्काल है। परसन्मुक्ता करो तो उसी समय वो पर्याय में अशुद्धता है, तो वो परसन्मुक्ता की फिर अशुद्धता हुई, ऐसा बोलने में आता है। क्योंकि भाषा के पास इतना कार्य ऐसे नहीं बता सकती वही समय में हो, इसलिए वो भेद पार के बताती है। मगर जिस समय परसन्मुक्ता होती है उसी समय वो परिणाम में अशुद्धता है, तो वो उसी समय की अशुद्धता को लेके बोला जाता है कि अशुद्धता पर के लक्ष्य से हुई है, ऐसा बोला जाता है। ऐसे ही स्व के लक्ष्य से शुद्धता होती है, तो स्व के लक्ष्य किया फिर शुद्धता हुई, तो कि नहीं स्व का लक्ष्य का नाम ही शुद्धता है।
ऐसा। तो ऐसा उपयोग में उपयोग है तो वो शुद्ध उपयोग में आत्मा है, ऐसा ऐसा सोचो, इस तरीके से। वेद ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा, हाँ है, वेद ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा है। वेद ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा, उसका मतलब यही हुआ, हाँ, एक वेद ज्ञान हो गया उसको, हाँ, उपयोग में उपयोग है वो आ गया, उसी का नाम क्रोधादि नहीं है। फिर क्रोधादि नहीं है ऐसा वेद ज्ञान नहीं करना पड़ता है। वो बाबूजी बोलते थे, बाबू युगल जी योग जी। बोलते थे कि अपने घर में जाओ तो फिर ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि ये सब घर मेरे नहीं है, जगत के सब घर मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। तो क्या भाई ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं हुआ तो लक्ष्य तेरा उधर जाता है। तू ऐसे कहने कि ये मेरा घर है तो अनंत घर की नास्ती हो गई पर घर की, इसमें ऐसा इस तरीके से सोचना। नास्ती का प्रकरण है ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, वो अस्थि मजबूत करने के लिए होता है, मजबूत के लिए, मजबूताई के लिए है। वहाँ उसकी दृष्टि होती है, उसका उसको राग और प्रेम होता है पर का, इसलिए वो छुड़ाने के लिए नास्ती की बात कही जाती है। उसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, मगर उसका उपयोग वहाँ से कैसे फंसे, कैसे द्रव्य में आ जाए, इसलिए वो बात की जाती है। ये तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, तू पर को जानना बंद कर दे, तू पर को जानना बंद कर दे। ऐसा क्यों कहते हैं? तो बोलते हैं नहीं नहीं, जानना तो स्वभाव है। अरे भाई स्वभाव नहीं है, पर को जानना वो स्वभाव है ही नहीं। पर को जानना ही बंद कर दे, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं ज्ञायक को ही जानता हूँ। उपयोग में उपयोगी है, ज्ञान में ज्ञायक ही है, जो अंश प्रकट होता है उसमें अंश ही है, ऐसा ले लेना। तो जानना पर का बंद ऐसे नहीं हो जाएगा, तब ही वास्तव में पर का जानना होगा सच्चा तेरे को। वास्तव में स्व को जानेगा तब पर कैसा है वो वास्तव में जानना पर का भी तब सच्चा होगा। इसीलिए निषेध कराते हैं उसका, माने कि निषेध का बल से अस्थि की मजबूताई आती है, इसके लिए है। सचमुच में तो अस्थि में हूँ, उसमें निषेध हो जाता है। तो अस्थि नास्ति अनेकांत मार्ग है, तो नास्ति अस्थि ऐसे कोई न कोई अपेक्षा से जीव को अंदर में कैसे ले जाना, ऐसी प्रक्रिया गाथाओं में और ज्ञानियों बताते रहते हैं। भाई તમે હમણાં ઉપયોગમાં ઉપયોગવાન રહેલો છે કીધું ને, એ અને બીજી કર્મધારા કંઈક કનેક્ટેડ પહેલાં ખરું? પેલું જે જ્ઞાનીની કર્મધારાનું કીધું બે મોઢાવાળું સ્વરૂપ. હા હા, એટલે એ જે વાત છે ને એ તો સાધકની અને બાધક દશાનું પ્રકરણ છે. પહેલાંના સાધક થયા પહેલાંના ત્રણ પ્રકાર છે. એક મિથ્યા દૃષ્ટિનો પ્રકાર, એક જ્ઞાનીના સાધકપણાનો પ્રકાર, એક કેવડીનો પ્રકાર. કેવડીને તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા છે એટલે એમાં તો કોઈ પ્રશ્ન આવતો નથી. મિથ્યા દૃષ્ટિને તો પરિપૂર્ણ અશુદ્ધતા છે એટલે એની દૃષ્ટિ તો બહાર છે, એનું જ્ઞાન બહાર છે, એની લીનતા એટલે કે રાગાદી ભાવેને ચાલે છે. હવે સાધકમાં છે ને બે સ્થિતિ ચાલુ થાય છે. જ્યારે અનુભવ થાય પછી, એટલે અનુભવના કાળથી નિર્વિકલ્પ દશામાં નહીં પણ નિર્વિકલ્પ દશામાંથી વિકલ્પાત્મકમાં દશામાં આવે તો એને બે પ્રકારનો સાધકપણું અને બાધકપણું ચાલુ થાય છે. હવે એમાં સાધકપણું ને બાધકપણું ચાલુ થાય છે એ જે વાત આપણે કરી એનો અર્થ એમ કહેવાનો અર્થ છે કે બાધકપણાની સ્થિતિ જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે પણ સાધકપણું બરાબર ચાલે છે. કોઈ બાધકપણું ચાલવા માંડ્યું છે, કોઈ એનો ઉપયોગ રાગાદી ભાવમાં ચાલ્યો ગયો છે. ગુરુદેવ તો કેટલા દ્રષ્ટાંત આપે ચક્રવર્તીનું, લડાઈમાં ઊભો હોય, કેટલું તો એનો વૈભવ હોય, કેટલું એનું લશ્કર હોય, છતાં એની પરિણતિમાં ક્યાંય ખલેલ નથી આવતી. તો એ એની ખલેલ નથી આવતી ને એ જ્ઞાનધારા ચાલુ છે. એ જ્ઞાનધારા કેવી છે તો કે એ પરિણતિ રૂપ છે ને લબ્ધ રૂપ છે. તો કે એ તું એમ એને એવી રીતે ગણજમાં એ કાર્ય કરતી પરિણતિ છે. જો એમાં જરાય તને ઢીલાસ લાગી ને જ્ઞાનીમાં તો તને ઓલો બહારનો ઉપયોગ રાગમાં જાય છે ને એની મુખ્યતા થઈ જશે બાધકપણાની. તો જ્ઞાનીને તું એવી રીતે જોવા માંડીશ કે જો આ જ્ઞાનીનો ઉપયોગ બહાર ગયો, અરે પણ જ્ઞાની એમ કે છે મારો ઉપયોગ જ નથી. એટલે ત્યાં સાધકપણાનું આંતરિક જે વ્યવસ્થા છે ને એ બતાવવાનો વાત છે. અને ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એ તો કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન જ્ઞાયકમાંથી ઉત્પન્ન થાય તો એ જ્ઞાન જ્ઞાયકમાંથી ઉત્પન્ન થયું તો એ જ્ઞાનમાં તો જ્ઞાયક જ હોય, એ જ્ઞાનમાં તો બીજું કાંઈ આવી જ ન શકે. એનું નામ ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે તો ત્યારે જ શુદ્ધ ઉપયોગ થઈ જાય છે એમ કહેવાનું. ये रीते समझवाना. 29 बोल में जो 50 से 55 गाथा है उसमें 14 गुण स्थान के भाव को पूजगले का कहा है. तो दृष्टि अपेक्षा से है भेद रूप लेना उसमें, भेद भेद की अपेक्षा से
अच्छा छठवीं बार। भेद की नहीं 50 से 55 29 बोल का ऊपर। हाँ, वो उसमें भेद की अपेक्षा से लेना। देखो अनुभूति में कोई गुण स्थान नहीं है। अच्छा अनुभूति का प्रकरण है ना, जब जीव को अनुभूति हुई ना, अनुभूति हुई, ज्ञान नायक के साथ अभेद होकर परिणम गया, उस पर कोई गुण स्थान ही लागू नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो भेद ही छूट गया। भेद खड़ा हुआ ना तब गुण स्थान की परिपाटी चलती है, इसलिए वहाँ भेद का निषेध है। 29 बोल का जो है सभी भेद का निषेध किया है। संयम लब्धि के स्थान भी लिए हैं, अनुभाग स्थान, संयम लब्धि स्थान सब ले लिया, भेद का निषेध है। और भेद हो गया तो वो तो आत्मा ही हो गया। पुद्गल का ही कहने का ही प्रयोजन क्या है? पुद्गल का कहने का मतलब कि भेद विकल्प खड़ा हो गया, तो भेद विकल्प पर के लक्ष्य के बिना नहीं होता, तो उसको पुद्गल का ही बोला जाता है। पुद्गल के देखो साइक भाव को लिया, साइक भाव कोई भी भेद, पर्याय का भेद, जो मिथ्यात्व प्रमाद का सा योग, तो 13वें गुणस्थान जो योग है, योग है ना? उसको पुद्गल का कहो। हाँ। तो जो वितरागता है, चतुष्ट है, वो पुद्गल का नहीं है। ऐसा है, देखो भैया कोई भी भाव बताया है ना, वहाँ अनुभूति से भिन्न है ऐसा लिखा है। आप अनुभूति वही अनुभूति से भिन्न, हाँ, ये ऐसा कहने लिखा का है, ऐसा हाँ, वो लिखा क्या है उसका? तो वो अनुभूति है ना, उसमें कोई गुण स्थान नहीं होते हैं। अच्छा गुण स्थान अनुभूति हो गई तो वो वहाँ कोई गुण स्थान की परिपाटी है ही नहीं। अनुभूति में से जब बाहर आता है तो बोला जाता है इसको चतुर्थ गुण स्थान चलता है, इसको पंचम गुण स्थान चलता है, इसको सातवां छठा चलता है। ये सब बातें गुण स्थान की भेद में चली जाती है। उसमें यहाँ वहाँ लिखा है कि अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति से भिन्न है। तो वो अनुभूति की मुख्यता से बाकी के सब प्रकरण को गौण करके भेद विकल्प में डाल के उसको निकाल दिया है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। सभी बोल में ऐसा लिखा है, आप पढ़ना। अनुभूति से भिन्न है, अनुभूति तो अभेद है, अनुभूति तो अभेद हो गई। अभी अनुभूति में साइक भाव की, संयोजन भाव की, औपसमिक भाव मत लगाना। वो भाव लगाया ना तो सापेक्ष हो गया, तो वो भेद हो गया। और वो जो अंदर अभेद हुआ है, वो अनुभूति हुई है, वो तो निरपेक्ष है, वो अंदर चली गई है अनुभूति, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं होता है। वो भेद का निषेध है। ये अनुसार की 38 गाथा में जीवादि वैतक्षण हुआ, उसमें मोक्ष तत्व को भी बार का है, वो तो सभी पर्याय है ही ऐसा, इसलिए इसमें सभी पर्याय नहीं। यहाँ अलग प्रकरण है, वो अलग प्रकरण है। आप बोलते हो वो तो दृष्टि का विषय बताने के लिए बात है। यहाँ अनुभूति की चर्चा, अनुभूति की बात, अनुभूति में सभी गुण स्थान का भेद निकाल दिया है, और वहाँ तो सातों तत्वों का समूह को परद्रव्य कहा है, वहाँ दृष्टि का विषय द्रव्य बताना है, इसीलिए वो अलग अलग चीज़ है। 50 से 55 गाथा बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत अच्छी है। टाइम हो गया है। बोलो परमकारी श्री सद्गुरुदेव। काले कोई स्वाध्याय नहीं, काले आज शाम को नहीं पीछे रखा ना उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दीनो दीन कुंद